अब एक नजर बालाघाट लोकसभा सीट पर डालते हैं। बालाघाट लोकसभा सीट में करीब 73% मतदान हुआ है। यहाँ वोटिंग पैटर्न पिछले चुनाव की तरह ही दिखा है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बरकरार रहेगा। वजह यह भी है कि यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर बसपा के साथ बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। यहाँ भाजपा उम्मीदवार भारती पारधी का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सिंह सारस्वत और बसपा के कंकर मुंजारे से है। बालाघाट लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भारती पारधी को टिकट दिया है। वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक सारस्वत के बेटे सम्राट सिंह को मैदान में यहां पर उतारा गया है। बसपा से कंकर मुंजारे के मैदान में उतारने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बालाघाट लोकसभा में जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। गुंजारे लोधी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि बालाघाट विधायक और कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे के कारण लोधी वोट मिल सकते हैं। हालांकि कंकर मुंजारे के मैदान में उतरने से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं भारती पारधी जिस पवार समुदाय से आती हैं, उन्हें इस समाज से वोट मिलने की काफी उम्मीद बनी हुई थी। अब हम बात करते हैं मंडला लोकसभा सीट के बारे में। मंडला लोकसभा सीट में वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहां पर कम हुई है। यहां 5% वोटिंग कम है। यहां के स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि मंडला में इस बार लोगों में चुनाव के प्रति कम उत्साह देखने के लिए मिला है। ऐसा पुराने प्रत्याशी होने की वजह से नजर आया है। मंडला लोकसभा सीट के चुनावी परिणाम के बारे में यहाँ के लोग कहते हैं कि उत्साह कम होने के कारण असर यहाँ पर दिखेगा। इस बार यहाँ हार और जीत का मार्जिन भी काफी कम हो सकता है। मंडला लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारकर फिर चुनावी मैदान में थे। लोग उनसे नाराज थे, लेकिन कुलस्ते को मोदी और राम मंदिर फैक्टर पर भरोसा है। कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम आदिवासी के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए थे। उन्हें इसका फायदा मिलता हुआ भी दिख रहा है। मंडला में विधानसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस लिहाज से यहाँ का मुकाबला बेहद टक्कर का है। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने महेश कुमार बट्टी को टिकट दिया है। वे MA LLB पास बगोडी साहित्यकार हैं। वे GCF जबलपुर से नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लेकर भी चर्चा है कि परिणाम पर यह पार्टी असर डाल सकती है। अब हम बात करेंगे शहडोल लोकसभा सीट के बारे में। शहडोल लोकसभा सीट में करीब 10% वोट कम पड़े हैं। इससे कांग्रेस में उत्साह दिख रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। यहाँ का वोटिंग ट्रेंड ये है कि जब जब वोटिंग बढ़ी है, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। इस बार वोटिंग कम हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता नहीं है। जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हिमांद्री सिंह का जीत का मार्जिन भले ही यहाँ पर थोड़ा बहुत कम हो सकता है। शहडोल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हिमांद्री सिंह कांग्रेस उम्मीदवार फुंदेलाल मार्को पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी। मार्को को आखिरी समय में टिकट मिला है। यहाँ से कांग्रेस को जब कोई चेहरा नहीं मिला, तब मार्को को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित शहडोल सीट पर बीजेपी मजबूत नजर आती है। लोकसभा सीट की 8 में से 7 विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मध्य प्रदेश में पहले फेज में जिन 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, इन 6 लोकसभा सीटों में से सबसे कम वोटिंग सीधी संसदीय सीट पर दिख रही है। यहाँ 54.36% वोट पड़े हैं। ये 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 15% कम है। यहाँ वोट परसेंटेज में गिरावट भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात हो सकती है। यहाँ कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल और भारतीय जनता पार्टी के राजेश मिश्रा के बीच मुकाबला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से स्थानीय स्तर पर नाराजगी की भी बेहद चर्चाएं हैं। सीधी लोकसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट कमलेश्वर पटेल अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राजेश्वर मिश्रा के सामने अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, क्योंकि सीधी में पेशाब कांड का वीडियो वायरल करने में डॉक्टर राजेश मिश्रा के बेटे की भूमिका की चर्चा है। इसे लेकर सीधी के पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला भी राजेश मिश्रा से नाराज है। इसी पेशाब कांड की वजह से शुक्ला का राजनीतिक करियर खत्म हुआ है। चर्चा ये भी है कि सीधी की पूर्व सांसद रीति पाठक भी यहाँ डॉक्टर मिश्रा के लिए पूरी ताकत लगाने के लिए पीछे रही हैं। रीति पाठक को विधायक बनने पर भी मध्य प्रदेश कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। इससे वह नाराज बताई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं जबलपुर लोकसभा सीट के बारे में। जबलपुर लोकसभा सीट में बीते 3 चुनावों में वोट फीसदी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार यहाँ चुनाव आयोग के अपडेट के मुताबिक 9% वोट कम दिख रही हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कुछ कम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत नजर नहीं आई थी। यहाँ आदिवासी बेल्ट
सिहोरा में सबसे ज्यादा 65% वोटिंग हुई है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य जबलपुर पूर्व विधानसभा में सबसे कम 54% वोटिंग हुई है। यहाँ के स्थानीय पत्रकारों का यह भी कहना है कि वोटिंग परसेंटेज गिरने की वजह से चुनाव की नीरसता थी, इसका असर चुनाव परिणाम पर होगा और ऐसा दिख भी रहा है। जबलपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से आशीष दुबे कांग्रेस से दिनेश यादव से काफी आगे हैं। वजह यह भी है कि कांग्रेस के नेताओं का यादव को सपोर्ट नहीं है, सभी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो यादव को चुनाव लड़ना पड़ा। कांग्रेस के मेयर जगत बहादुर अन्नू, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, एकता ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में खास बात ये रही, यहाँ कांग्रेस अपने ही संगठन से जूझ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कुल 67.08% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 79.18%, बालाघाट लोकसभा में 73.18%, मंडला लोकसभा सीट पर 72.49%, शहडोल लोकसभा सीट में 63.73%, जबलपुर लोकसभा सीट पर 60.52% और सीधी में सबसे कम 55.19% वोट डाले गए।